हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं लेंस में वेलोसिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन शुरुआत में पढ़ेंगे। मींस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगी। साथ में ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा कि ग्राफ जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशंस के ग्राफ किस किस टाइप से बनेंगे। और एक और लास्ट टर्म जो अगर लेंस को मैं कांटेक्ट मींस अगर 3 या 4 लेंस पास हो, लेंस कॉम्बिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, उसके बारे में आज वाले लेक्चर में अपन ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे तीनों टॉपिक से रिलेटेड कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लिया था और एक लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। तो जो आज वाला लेक्चर बेसिकली पढ़ लेंगे ना अपन, जैसे पहला वेलोसिटी प्रॉब्लम है या ग्राफ है, दूसरा वाला तो ये वाला जो है मिरर के जैसा ही चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा स्पीडली कवर करूंगा। तो हेडिंग लगाता हूं पहला वेलोसिटी प्रॉब्लम वाला, ठीक है। तो हेडिंग लिख दिया मैंने, क्या वेलोसिटी प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ, या ऐसा लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस के केस में इमेज का वेलोसिटी क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आपको पता होगा जब भी अपन सबसे पहले अपन ने प्लेन मिरर पढ़ा, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को चलाया, इमेज को चलाया। फिर अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट को चलाया, इमेज को चलाया। फिर रिफ्रैक्शन वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ था तो बर्ड वाला अपन ने क्वेश्चन किया था वी एपीरेंट वी अपॉन एन रिलेटिव। फिर उसके बाद स्फेरिकल सरफेस पे भी पढ़ा था। तो इसी टाइप से जो है अपने पास नेक्स्ट आ गया ये लेंस के केस में। अब ऑब्जेक्ट किधर किधर मूव कर सकता है, देखो केस फर्स्ट, when object velocity along the principal axis, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इमेज किधर भागेगी। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक लेंस होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ लेंस कन्वर्जिंग बना रहा हूं, पर ये जो फॉर्मूला लिखूंगा ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने लेंस बना लिया। लेंस में भी कन्वर्जिंग में भी डाइवर्जिंग, जैसा भी लेंस हो चलेगा। अब अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा है, हो सकता है राइट में, लेफ्ट में, किधर भी भाग सकता है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VO, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और ये VO क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में आ रहा है तो इमेज किधर जाएगी, ठीक है। अब याद करो मिरर में जब अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे VIL लिख देता हूँ। VIL मतलब इमेज का वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में जो होगा वो होगा m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। फॉर्मूला याद रखना आपको, डायरेक्ट कैसे आया, पहले भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया था। ये फॉर्मूला जो आएगा आपको क्या करना होगा, लेंस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर दोगे, d by dt of 1 upon v minus 1 upon u equal to d by dt of 1 by f करोगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे एक कहानी समझ आ रही है कि ये जो m है यहां पे ये माइनस नहीं आ रहा। ये माइनस क्यों नहीं आ रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था ना बस, ठीक है, और थोड़ी कुछ अलग था। तो ये वाला प्लस गायब कर दिया मैंने, तो यहाँ पे माइनस आ गया लेंस फॉर्मूले में। तो लेंस फॉर्मूले में वो यहाँ वाला माइनस भी गायब हो जाता है। डिफरेंशिएट करके देख लेना आप, जो बच्चे ने पहले भी मैंने बोला था, एडवांस वाले बच्चों के लिए मैंने बोला था आप डिफरेंशिएशन करके पता होना चाहिए। तो अभी भी डिफरेंशिएट कर लेना, अभी तो डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, तो VIL लिख देता हूं मैं, VIL एंड VOL क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। लेंस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। m क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, m क्या है। अब m का फॉर्मूला आपको ये पता ही होगा, v अपॉन u भी लिखा जा सकता है इसको, f अपॉन f प्लस u, f माइनस v अपॉन f, ये सब आपको पता है। इसको आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। या सिंपल मैग्निफिकेशन बोला जाए ना तो भी उसका मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही होता है, ठीक है। अब यहां से अगर पता लग रहा है कि ये m स्क्वायर टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्या m स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो लेंस के केस में क्या होगा, चाहे वो कन्वर्जिंग हो चाहे वो डाइवर्जिंग हो,
इमेज और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होगा लेंस के रेस्पेक्ट में, उसी डायरेक्शन में इमेज भी जाएगी लेंस के रेस्पेक्ट में, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा तो। ठीक है, अगर एनलार्ज इमेज है, m ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज इमेज है तो इमेज तेज चल रही होगी, डिमिनिश इमेज है तो ऑब्जेक्ट तेज चल रहा होगा लेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैं अब यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सब का सब मैं मिरर में बता चुका हूं। तो इसके लिए स्टेटमेंट बोलता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, इन केस ऑफ इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जो है लेंस के रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अगर एनलार्ज इमेज है, एनलार्ज इमेज इसका मतलब क्या होगा, इमेज चल रही होगी लेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट से, और डिमिनिश्ड है तो वो भी देख लेंगे। केस नंबर सेकंड समझ लेते हैं। केस सेकंड में क्या है देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाए तो क्या होगा देखो, ऐसी सिचुएशन में भी, अच्छा ये मैंने यहाँ डायग्राम भले ही कन्वर्जिंग लेंस का बनाया है, ये लेंस यहां लिख लो, कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही लेंस में वैलिड है ये। ऐसे यहां पे भी मैं दूसरे वाले केस में डाइवर्जिंग लेंस बना देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाइवर्जिंग ना बनाओ कन्वर्जिंग बनाओ, वरना आपको लगेगा ये वाला केस कन्वर्जिंग का, ये वाला डाइवर्जिंग, ऐसा नहीं है। ये लेंस जो है दोनों ही लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा मूव कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना था, मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। ये सेम एज इट इज उसके जैसा ही होगा, मिरर के जैसा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आया था ना अपने पास, ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन किया था अपन, किसको डेराइव किया, इसका डेरिवेशन इससे डिफरेंशिएट होकर आया था। अब ये y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला तो दोनों में ही सेम रहता है ना फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला लेंस में भी एज इट इज रहेगा। इमेज का वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेंस के रेस्पेक्ट में n टाइम्स। m पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, m नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर m पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, m नेगेटिव है ऑब्जेक्ट नीचे इमेज नीचे। केस नंबर थर्ड की बात करता हूं। केस नंबर थर्ड में क्या है, जो थर्ड केस है उसके केस में जो है ऐसा जा रहा ऑब्जेक्ट, ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको क्या बोला था, कंपोनेंट कर लेने, जैसा काम मिरर में किया था ना वही सेम कॉपी पेस्ट यहां भी होगा। वो वाला केस मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो मिरर में किया था वही होगा। आपको क्या करना है, कंपोनेंट करना है इधर और इधर में, और कंपोनेंट करके वापस से फॉर्मूला बेस्ड जैसा जैसा अपन ने डेरिवेशन में काम किया था ना वही काम यहाँ पे करना होगा। जो काम अपन ने मिरर में किया था वही एज इट इज केस थर्ड में यहाँ भी होगा। ठीक है, तो मैं केस थर्ड यहाँ नहीं बना रहा हूँ अब आपका। नेक्स्ट एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जो कि अपन ने मिरर में भी किया था, तो मिरर के जैसा यहां भी चलेगा। मैं लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और जो m होता है ना, m होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। m क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में क्या हो सकता है, केस फर्स्ट, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट साइज लार्ज, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज क्या हो जाए, लार्ज होगी। लार्ज का मतलब जैसे मान लो यहाँ एक मिरर लगा दिया मैंने और ऑब्जेक्ट जो है ना यहां से लगा के यहां तक ऐसा रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पूरा बड़ा बड़ा सा, यहां से लगा के यहां तक इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, ये एरो टाइप का। ठीक है, इसको और बड़ा बना देता हूं, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो ये इस टाइप से ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, पहले इस पॉइंट का इमेज बनाओ और फिर इस पॉइंट का इमेज बनाओ, और फिर जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी तो उससे क्या लिख दोगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का जो मतलब है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वाले केस में तो क्या करना होगा, दो बार फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, यूज लेंस फॉर्मूला 2 टाइम्स। ठीक है,
2 बार लेंस फॉर्मूला लगा लो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में मैं क्या कर सकता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट साइज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा हो जाए ऑब्जेक्ट का साइज तो क्या करना होगा। मान लो यहाँ पे तो ये बना दिया मैंने लेंस, और यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा सा चिन्ना सा ऑब्जेक्ट, ये इतना सा, ये सा, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे छोटी सी इमेज बनेगी, और वो जो छोटी सी इमेज के लिए मैं फॉर्मूला ऐसा लिख दूंगा, जो वो एक्सिस के अलोंग अपन ने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखा ना, तो यहां से आ जाएगा dv इक्वल टू एम स्क्वायर, जिसे वो लिखा था v, वहीं से प्रूफ कर देता हूं, dvil इक्वल टू एम स्क्वायर vol, ऐसा लिखा था क्या, तो इसको लिख सकता हूं मैं dv बाई dt इक्वल टू एम स्क्वायर du बाई dt, dt भाग जाएगा, तो dv अपॉन du कितना आ गया, एम स्क्वायर। ये dv क्या है, dv क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, और डी आप मान लोगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये किसके बराबर हो गया, एम स्क्वायर। एम क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आया है ना स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो आया है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा, पर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में लगेगा, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो है इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो गया ना, डीवी अपॉन डी। डीवी क्या है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डीयू क्या है, सॉरी डीवी क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, डीयू क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में अगर यहां पे आ जाएगा ना इस सिचुएशन में, तो यहां क्या लिख दोगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो यहां इस सिचुएशन में आपको v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 इस टाइप से लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ इमेज 1 2, ये u1 के करस्पॉन्डिंग इमेज v1 पे बनेगी, u2 के करस्पॉन्डिंग इमेज v2 पे बनेगी। तो ये इस टाइप का जो है अपन ने मिरर में भी पढ़ा था, सेम कहानी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, कंपेयर करके आप समझ सकते हो। अब एक टर्म अपन ने न्यूटन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था वहां पे, तो न्यूटन्स फॉर्मूला देखो क्या है, यहां भी समझ लेते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। अब लेंस के लिए पहले तो मैं न्यूटन्स फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है, वही मिरर के जैसा ही सेम, एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर। एक्स और वाई में ग्राफ खींचोगे तो कांस्टेंट आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आ गया। अब यहां ये समझना है एक्स और वाई क्या है, वहां तो एक्स और वाई क्या था, मिरर के केस में एक्स क्या था, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और y क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। तो यहाँ x और y क्या है, देखो यहाँ x है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूं अभी, और y जो है ये भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ध्यान रखना, मिरर में तो क्या था, फ्रॉम फोकस, बट यहाँ फ्रॉम फर्स्ट फोकस, दो फोकस होते हैं क्या लेंस में, फर्स्ट फोकस फ्रॉम सेकेंड फोकस। क्लियर, पहला वाला डिस्टेंस अगर फर्स्ट फोकस से लिया गया है तो दूसरा वाला डिस्टेंस कहां से लूंगा मैं, सेकंड फोकस से। अब इसका डेरिवेशन इस टाइप से मैंने वहां बताया था, f अपॉन एफ माइनस यू, लेंस में प्लस हो जाता है f माइनस वी अपॉन एफ। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, v माइनस एफ, और इसको ऐसे लिखता हूं u माइनस माइनस एफ। ठीक है, इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो देखो ये वाला अगर एक फोकस है, ये राइट वाला फोकस है, तो ये माइनस एफ लेफ्ट वाला फोकस हो जाएगा। ये v क्या है, इमेज का पोजीशन, v क्या इमेज का पोजीशन फोकस के रेस्पेक्ट में, और u ये x हो गया, इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये अगर फर्स्ट फोकस है तो ये सेकंड होगा, माइनस एफ फर्स्ट फोकस हो जाएगा और f सेकंड फोकस। इस टाइप से आप समझ सकते हो। वहां क्या था, यहाँ पे माइनस होता था तो सिंपल u माइनस एफ लिख दिया। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या समझ लेना है, एक फोकस से डिस्टेंस x, मतलब पहला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर फर्स्ट फोकस से ले रहा हूं तो इमेज का डिस्टेंस सेकंड फोकस से ले, जिसे डायग्राम में भी समझ सकता हूं। यहां पे डायग्राम में ये मान लो, अब यहां f एट टू एफ मान लो, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट मान लो, तो इमेज क्या बनेगी,
इनफाइनाइट और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है क्या, तो इमेज यहाँ की बनेगी क्या, यह इमेज बन गई। तो x और y की वैल्यू कैसे लिखूंगा, ये वाला फोकस से ये वाली डिस्टेंस तो y होगी और ये वाले फोकस से ये वाली डिस्टेंस x होगी। तो x इंटू वाई करूंगा तो वो f स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला हो गया। अब ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि एज इट इज न्यूमेरिकल्स मिरर के जैसे चलेंगे। अब आ जाते हैं अपन ग्राफ पे। तो जिस टाइप से अपन ने मिरर में रे डायग्राम पढ़े थे उसी टाइप से लेंस में भी रे डायग्राम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट ये रे डायग्राम पढ़ने से पहले मैं एक टेबल बनाता हूं जो पहले भी बना चुका हूं। उस टेबल से आपको ये पता लगेगा कब रियल ऑब्जेक्ट है, कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। तो देखो क्या है, ठीक है, तो टेबल बनाते हैं जरा। अगर मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो इसके लिए जो है u और v का वैल्यू देखते हैं अपन, कब कब क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले मिरर के लिए देख लेते हैं, मिरर के लिए क्या होगा। देखो मिरर में क्या होता है, मैं मिरर का डायग्राम भी बना देता हूं यहाँ पे। ये इस टाइप से होता है क्या मिरर, चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे दोनों टाइप के मिरर हो सकते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो इसमें क्या होगा, अगर u नेगेटिव है तो इधर रहा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, अगर u पॉजिटिव है तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये इस टाइप से, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो पहले केस में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u क्या होना चाहिए, नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u पॉजिटिव। अब साथ में यहां क्या होता है, ये रे अगर कट करके इधर आ जाए या मतलब रियल इमेज तब होगी जब v क्या हो जाए, नेगेटिव, मतलब इधर रिफ्लेक्टेड होगी इधर रे आएगी ना। अगर v पॉजिटिव आ गया, v पॉजिटिव आ गया इधर, ठीक है, इसका मतलब जो है वर्चुअल इमेज रही होगी। ये तो मिरर के केस में था। अब लेंस के केस में भी लिख देता हूं, देखो क्या होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। वैसे लेंस के केस में क्या होता है, यहां एक लेंस बना लेते हैं। ये लेंस चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो। अब ऑब्जेक्ट वाली कहानी तो वही रहेगी, यहां पे भी u नेगेटिव और u पॉजिटिव। ठीक है, मान लो यहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव। अब ये कट करके ये रेस जो है कट करके अगर इधर जा रही होगी तो यह रियल इमेज बन जाएगी। रियल इमेज तब होगी जब v पॉजिटिव हो और v नेगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी। ये कहानी अपन एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ पे आता हूं। देखो पहले ग्राफ बना रहा हूं डाइवर्जिंग लेंस के लिए, तो मैं लिख रहा हूं ग्राफ फॉर डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ पहले समझ लेते हैं, फिर कन्वर्जिंग का समझेंगे। तो डाइवर्जिंग लेंस में पहले तो मैं लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। लेंस फॉर्मूला देखो क्या है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो लेंस फॉर्मूला है और आप सभी को पता है डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/v - 1/u इक्वल टू 1/- ऑफ मॉड f। ठीक है, अब जो अपन ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ में मैं 1/v की जगह लिखूंगा y और 1/u की जगह लिखूंगा x। तो y - x कितना आगे देखो यहां से, y - x इक्वल टू -1/mod f। ठीक है, तो y इक्वल टू x -1/mod f। मतलब ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ग्राफ जो है 1/u 1/v, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी कुछ बनने वाली है, ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, देखो समझा देता हूं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है यहां पे u और v दोनों पॉजिटिव है क्या, u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो u नेगेटिव, 1/u नेगेटिव होगा तो u भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां लिखता हूं थोड़ा, u नेगेटिव और v क्या है, यहां पे v पॉजिटिव आ रहा है क्या, देखो जरा। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव जाएंगे, u नेगेटिव v भी नेगेटिव। और लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वहां u तो पॉजिटिव है बट v क्या है, नेगेटिव। ये मैंने डाइवर्जिंग लेंस के लिए बनाया, मतलब ये वाली कहानी लेंस के लिए समझनी है। ठीक है, अब अगर देखो u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ये v ओ लिख दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिख दिया v ओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर u पॉजिटिव है और u नेगेटिव है तो क्या लिख दूं, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये कैसे लिखा मैंने, ये रहा यहाँ पे, ये u नेगेटिव u पॉजिटिव। लेंस की कहानी देख रहा हूं। ठीक है, अब जो है इमेज के बारे में भी लिख देता हूं। v पॉजिटिव है तो ये इमेज कौन सी आ गई, रियल इमेज। ठीक है, और यहां v नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज आ गई।
यहां पे पॉजिटिव है, रियल इमेज आ गई, यहां नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज आ गई। ठीक है, मतलब आप देखो जरा, जो आपने डाइवर्जिंग लेंस का रे डायग्राम बनाया था, डाइवर्जिंग लेंस का रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट देखो कहां गए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट आ गया। और आपने रे डायग्राम में देखा होगा रियल ऑब्जेक्ट की ओनली वर्चुअल इमेज बनी थी क्या, तो रियल ऑब्जेक्ट की ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस जो है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता, और आपने रे डायग्राम में देखा भी होगा। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन आ रही है ना, इस क्वाड्रेंट में लाइन नहीं है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस क्या नहीं कर सकता, डाइवर्जिंग लेंस जो है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। मैं लिख भी देता हूं, यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट, डाइवर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। और ये आपको रे डायग्राम से भी समझ आया होगा। या फिर एक और लाइन लिखता हूं, डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यही सेम कहानी, ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ना, इस डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेवियर देखो तो मैं कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है क्या, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर भी सब लिख सकता हूं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो मैंने मिरर में नहीं समझाया था, पर अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसे यहां पे भी लिख सकता हूं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम भी समझे थे क्या अपने, कॉन्वेक्स मिरर ने भी रियल ऑब्जेक्ट की जो है वर्चुअल इमेज बनाई थी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया अपने पास डाइवर्जिंग लेंस का। ठीक है, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या नहीं कर सकता, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। तो अभी एक और ग्राफ बनाऊंगा मैं, जो अगला वाला ग्राफ होगा ना वो होगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो यहां प्लस कर दूंगा, यहां प्लस कर दूंगा, यहां प्लस करते ये वाली रे इधर आ जाएगी क्या, ये वाली रे इधर आ जाएगी। अभी बाद में डायग्राम बना के बताऊंगा, पर वो स्टेटमेंट यही लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट यही लिख देता हूं। देखो स्टेटमेंट क्या होगा, उसका स्टेटमेंट जो है क्या होगा, यहीं से समझ लेते हैं। यहां बॉक्स बना दिया मैंने वैसे, ये जो है ये वाला जो है वो होगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो कन्वर्जिंग लेंस में वापस रिपीट करता हूं, यहां प्लस करूंगा, यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, तो वो वाला डायग्राम इससे बनेगा क्या, आप ही डैश डैश वाला डायग्राम मत बनाना, अभी आगे बता रहा हूं जस्ट इस वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, अगला वाले में बता रहा हूं इसमें। तो ये वाला जो है कन्वर्जिंग लेंस में ये वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आएगा क्या, मतलब कन्वर्जिंग लेंस क्या नहीं कर सकता, ये है लिख रहा हूं मैं, कन्वर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म, अब ये वाले में ग्राफ नहीं आ रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, और एक और लाइन लिख रहा हूं, कन्वर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म converging lens always form virtual image of virtual object. Clear है, converging lens cannot form virtual image of virtual, converging lens always form virtual image, real image of virtual object. तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो ये वाला ग्राफ इस टाइप से आ रहा है ना, इस टाइप से ग्राफ आ रहा है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो मैंने लिखा है कन्वर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां ग्राफ नहीं आएगा, डैश डैश वाला ग्राफ देखो, अभी ग्राफ बनाऊंगा मैं, पर ये लाइन यहीं पे समझा देता हूं क्योंकि एक जैसी एक ही पैटर्न की लाइन है। इसी टाइप से यहां कन्वर्जिंग लेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भी आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम बनाए थे ना अपन ने, जैसे कन्वर्जिंग लेंस समझाता हूं पहले। कन्वर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट का रियल वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है क्या, तो देखो ये रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल इमेज बन गई। कन्वर्जिंग लेंस का रे डायग्राम अगर आपने समझा हो तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनाता, वर्चुअल इमेज भी बनाता, ये बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस में काम होता है वही सारा कहानी कॉनकेव मिरर में भी होती है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं कल ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो मैं स्टडी करूंगा
उसके लिए मैं इन डेप्थ स्टडी करूंगा, ठीक है। इन डेप्थ मतलब एक एक पॉइंट का एनालाइज करके बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप हो सकता है नीट वाले बच्चे तो केवल क्या करें, उसमें ग्राफ याद रख ले बस, पर जो जेईई एडवांस वाले बच्चे हैं वो पूरा इन डेप्थ स्टडी को सही से ध्यान से देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हर पॉइंट बताऊंगा, कौन सा पॉइंट कैसे जा रहा है, रे डायग्राम को दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें नहीं बता रहा हूं मैं, इसमें खुद से कर लेना कन्वर्ट, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, देखो कन्वर्जिंग लेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/v सॉरी लेंस फॉर्मूला तो सभी के लिए यही होता है कि बस कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो लेंस फॉर्मूला आ गया, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों लेंस में काम करेगा, तो ठीक है। तो अब ये जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको पता है पॉजिटिव होती है, तो लेंस फॉर्मूला तो क्या आ गया अपने पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू प्लस 1/mod f, ठीक है। mod f का मतलब मैग्नीट्यूड और ये प्लस, ठीक है। अब मैं ग्राफ खींच रहा हूं, देखो कहां पे 1/v को मैंने मान लिया y एंड साथ में 1/u को मान लिया मैंने x, तो क्या आ गया देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 1/, ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट है क्या, कुछ भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू ग्राफ क्या आ गया x प्लस 1/mod f। मतलब ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रही है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 होगा, इंटरसेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ किस टाइप से बनेगा है। अब मैं ग्राफ यहां ड्रॉ करता हूं ये, और ग्राफ को ध्यान से समझना। मैं इसमें थोड़ा पहले मिरर में मैंने थोड़ा इसमें को ज्यादा डीप में नहीं बताया था, यहाँ पे अपन इसका डेप्थ स्टडी करेंगे। देखो क्या है, अब y इक्वल टू, अब पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन, ये इस टाइप की लाइन होगी क्या, तो मैं ये लाइन जो है इस टाइप की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ध्यान से देखोगे आप तो ये लाइन का स्लोप क्या है, यहां से देखो लाइन का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ये दो पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। दोनों पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है, एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है। अब ये पॉइंट अगर देखूं मैं, तो पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट पे जो है y कोऑर्डिनेट 0 है क्या, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है क्या, देखो जरा y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट को अपन कुछ अभी नाम दे रहा हूं, बाद में नाम देता हूं, या फिर नाम लिख देता हूं a पॉइंट, ठीक है। ए कुछ दिया तो नहीं ना, ए पॉइंट नाम दे दिया इसको, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। पहले ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं अपन, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस के ग्राफ में समझते हैं ए और बी दोनों क्या क्या है। देखो अब मैं अगर मैं 8 पॉइंट ए की बात करूं तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, 1/v इक्वल टू 0 आ रहा है, 1/v इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मैं अगर 1/v 0 पुट करूंगा, अगर यहाँ पे 1/v का भी 0 पुट करूं तो माइनस 1/u 0 माइनस इक्वल टू 1 प्लस mod f आ रहा है। तो यहां से इसका मतलब, यहां से देखा जाए तो v तो क्या आ गया इनफाइनाइट, और यहां से देखा जाए तो u क्या आ गया माइनस ऑफ mod f। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहां हो, माइनस ऑफ फोकस पे, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट फोकस वाला पॉइंट है। आपको पता है रे डायग्राम भी बनाता हूं मैं जरा, रे डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन माइनस एफ हो, मतलब फोकस पे हो, तो इमेज क्या बनती है इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये इनफाइनाइट को अगर मैं बोलूं तो प्लस इनफाइनाइट बोल सकता हूं, ठीक है। प्लस क्योंकि अगर मैं यहाँ -1/v होता है 0 होता तो मैं माइनस इनफाइनाइट लिखता, ठीक है। तो आपको ये पता होगा रे डायग्राम में, देखो मैं यहाँ रे डायग्राम भी बनाता हूँ, रे डायग्राम तो अपने बना के देख चुका। अब रे डायग्राम का एक एनालिसिस मैंने आपको पहले बताया था, वो एनालिसिस बताता हूँ। यहाँ पे मान लो ये मिरर है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस आ गया, ये फोकस वाला पॉइंट, ये 2f वाला पॉइंट, इधर भी यहाँ फोकस वाला पॉइंट और यहाँ इधर 2f वाला पॉइंट। तो ये जो अपन ने ए पॉइंट देखा ना, ए पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, ए पॉइंट पे u कितना आ रहा है -f, मतलब ये यहाँ वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए हो गया u की जगह। और जब आपको पता है यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज क्या बनती है इनफाइनाइट पे, मतलब मुझे ये यहाँ से इन दोनों पॉइंट से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, पॉइंट ए कौन सा होगा, पॉइंट ए जो है फोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ए क्या है, फोकस वाला पॉइंट है। अब ये फोकस इधर लेफ्ट वाला मान लिया अपन ने, ठीक है। बट ये कहानी मैं कन्वर्जिंग लेंस की बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो अपन ने क्लियर कर लिया। अब ऐसे मैं बी पॉइंट की भी बात कर लेता हूं। बी पॉइंट की कहानी क्या है, देखो अगर मैं एक पॉइंट बी पे देखता हूं तो 8 पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, देखो बी पॉइंट पे अगर देखूं तो u कोऑर्डिनेट 1/u 0 आ रहा है क्या,
वन अपॉन यू का वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, वन अपॉन यू का वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो वन अपॉन वी का वैल्यू क्या आ रहा है, वन प्लस 1/mod f। अगर वन अपॉन यू का वैल्यू 0 रखूंगा तो यू का वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट, यू का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, और यू का वैल्यू इनफाइनाइट है तो वी का वैल्यू क्या आ रहा है, mod f, यू का वैल्यू mod f आ गया। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। अगेन ये जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट, ये फोकस, ये वाला पॉइंट आ गया बी। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है ना, बी पॉइंट, पॉइंट बी भी फोकस है ना, पॉइंट बी आल्सो फोकस। और आपको पता है लेंस में दो फोकस होते हैं, तो ये एक, ये ए वाला तो लेफ्ट वाला फोकस हो गया, नेगेटिव आ रहा था ना यहाँ से यू, और आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है। और ये जो बी पॉइंट वाला है ये राइट वाला फोकस हो गया। ये ग्राफ तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मैं इधर वाला ये पॉइंट, ये वाला मिटा रहा हूं बी, ये वाला आप नोट कर लो, तो इसको मैं मिटाता हूं। और फिर आपके ए और बी पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अपने जब रे डायग्राम पढ़े ना, रे डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट है, 2f, लेफ्ट में 2f है, इनफाइनाइट से 2f के बीच में, तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में अपन देख लेते हैं जरा, ठीक है। अब देखो यहां से एक टर्म समझते हैं। देखो जब पहले मैं पॉइंट यहां से शुरुआत करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता है इस रीजन में, इस ऑब्जेक्ट यहां पे, रियल ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 1, यहां पे रियल ऑब्जेक्ट है, यहां पे होता है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट समझ सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से 2f जा रहा होता है, ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, सुनना ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से 2f, तो इमेज कहां से जाती है, जब माइनस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है f पे, और इमेज बनती है इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब यहां f से 2f पे चली जाती है, और ये इमेज होती है रियल इमेज नंबर रीजन 1, ठीक है। मैंने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, यहां पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इन्वर्टेड इमेज, रे डायग्राम देखना जिसको नहीं पता हो, ठीक है। इनफाइनाइट से 2f तक आएगा, तो इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज f पे, 2f पे होगा तो इमेज 2f पे, जैसे 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 इधर 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 आ रहा है ना, तो इमेज इतना से चले। अगर इस रीजन में मैं यहां से यहां तक का रीजन देखूं, तो यहां से यहां तक का रीजन देखूं, तो इस रीजन में क्या हुआ है कि इमेज धीरे चल रही है, ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। और आपको पता भी है इस रीजन में होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से 2f के बीच में होता है तो स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m लेस देन 1, मतलब जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। क्या डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो अभी अभी आपने देखा था कि VIL इक्वल टू m स्क्वायर VOL, मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है, तो इमेज स्लो चल रही होगी। क्या ऑब्जेक्ट जो इमेज है लेंस के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो लेंस के रेस्पेक्ट में चल रहा होगा, इमेज वाला ये वाली टर्म कम आएगी, क्या ये स्लो चल रही होगी इमेज, ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा होगा। तो आपने यहां से देख भी लिया, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट से 2f चला गया, बट इमेज f से 2f ही जा पाई है, क्लियर है। तो अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन मैं इसमें ग्राफ में भी बताता हूं आपको कि ये वाला रीजन कहां से कहां तक है, ठीक है। तो ये b से 2f वाला रीजन देखते हैं पहले। तो पहले u की वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूं, u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो u कितना आ गया, ये था क्या यहाँ पे u, ये आ गया। u की वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूं, इस वाले पॉइंट को ढूंढ रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये u का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो v क्या आ गया, f। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका ग्राफ में b वाला पॉइंट है, पॉइंट b, पॉइंट b ये रहा गया। मतलब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर मैं इस ग्राफ में लोकेट करूं b पॉइंट, तो b पॉइंट जो है ये यहां आ रहा है इमेज, ये तो b पॉइंट की जो है, ये तो b पॉइंट का क्या आया, ये b पॉइंट का ऑब्जेक्ट आया है, इमेज है, ये b पॉइंट का इमेज आया, ठीक है। और ये b पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा, क्या b पॉइंट का ऑब्जेक्ट, b होगा मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, b आई का मतलब इमेज का पोजीशन। ग्राफ में तो दोनों एक साथ दिख जाएगा क्या मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से जैसे 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 मैं इधर 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 आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज किधर किधर करी, यहाँ पे 2f पे आ गई। मतलब यहां से ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से 2f तक चला गया, तो इमेज कहां से कहां चली गई, f से 2f। तो यहां पे भी मैं चेक करके देखता हूं जरा कि किस टाइप का ग्राफ किधर, अगर ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है और इमेज यहां से जा रही है तो ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं। अगर मैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, प्लस वाई, मान लो
मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं सी, सी ओ। ठीक है, अब ये सी पॉइंट ढूंढते हैं इसमें, जैसे अपन ने ये बी पॉइंट ढूंढा ना, बी का ऑब्जेक्ट यहाँ रहा, इमेज यहाँ रहा। ठीक है, ऐसे ये सी वाला पॉइंट जो है सी ओ नाम दे दिया, सी ओ यहाँ पे है तो सी आई यहाँ है क्या। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट सी में। अब ये सी वाला पॉइंट ग्राफ में भी ढूंढ लेता हूं मैं, कहां होगा। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट सी की बात करूं, 8 पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है देखो, 8 पॉइंट सी। वहां यू का वैल्यू देखोगे तो कितना है, यू का वैल्यू अगर देखूं तो -2 mod f है क्या। यहाँ पे यहां से यहाँ 2f डिस्टेंस होती है, माइनस इसलिए लगा है नीचे यू, यहाँ पे यू और v कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना यू एंड v क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब मैं अगर मैं यहां से लिखूं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, अब यहां से ये मॉड f आता है कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो u की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 अपॉन v माइनस 2, यहां माइनस आएगा, -2 1 बाई मॉड f इक्वल टू 1 बाई मॉड f। ठीक है, तो 1 अपॉन v का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई मॉड f माइनस 1 बाई 2 मॉड f, मतलब ये आ गया प्लस 1 अपॉन 2 मॉड f। ठीक है, और यहां से अगर मैं 1 अपॉन यू निकालूं, 1 अपॉन यू, तो ये वाला पॉइंट आ गया क्या, देखो ये कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट सी, पॉइंट सी कैसा आ गया, उसका x कोऑर्डिनेट 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू क्या आ रहा है, माइनस 1 बाई 2 मॉड f, और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, प्लस 1 बाई 2 मॉड f। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट यहां होगा क्या, सी, ये वाला पॉइंट सी यहां आ गया। ठीक है, ये पॉइंट सी यहां आ गया, सी पॉइंट लोकेट कर देता हूं। तो सी पॉइंट पे देखो कोऑर्डिनेट देखोगे तो 1 अपॉन माइनस x कोऑर्डिनेट तो माइनस हो गया और साथ में y कोऑर्डिनेट प्लस हो गया। ठीक है, ये c आ गया। मतलब जिस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा ना, यही को यहां से यहां तक को अगर मैं ग्राफ में लोकेट करूं तो यहां से लगा के यहां तक का वाला ग्राफ, ये b और ये c। इसके बाद c2 है। अब a पॉइंट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं क्या, तो ये a का ऑब्जेक्ट, अगर a ऑब्जेक्ट यहां है तो a इमेज जो है यहाँ प्लस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, यहाँ a i आ गया। ठीक है, तो ये अगर दूसरा रीजन बनाऊं मैं, दूसरा रीजन ये यहां से है क्या, रियल ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 2, तो ये वाले रीजन में क्या हुआ, C से A आया ना, तो C से A यहां इमेज चली गई इस टाइप से। ठीक है, ये रियल इमेज रीजन नंबर 2। तो ये वाला जो रीजन है ये B2C, ये B2C वाला तो रीजन आ गया B2C, ये B से लगा के C तक। फिर C2A वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन C2A आ गया क्या, यहां से यहां तक वाला रीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर ये BCA रीजन की बात करूं, BCA रीजन में क्या हो रहा है देखो, BCA रीजन में U कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है। ठीक है, BCA रीजन मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, BCA रीजन की अगर मैं बात करूं, रीजन BCA, रीजन BCA। ठीक है, इसमें क्या है, U कोऑर्डिनेट 1 अपॉन U नेगेटिव है क्या, 1 अपॉन U नेगेटिव है, तो साथ में U भी क्या हो गया, नेगेटिव, और 1 अपॉन V पॉजिटिव है क्या, इसका मतलब V क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब U नेगेटिव है ना, U नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और V पॉजिटिव का मतलब रियल इमेज है। ये मैंने रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ये मैं आपको सिखाया था किस टाइप से होगा। तो यहाँ V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, U नेगेटिव मतलब क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। लेंस के केस में, ऑब्जेक्ट में तो दोनों में सेम ही होता है, और V पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज भी रियल इमेज आ गई। ठीक है, मतलब मैं B से C गया और C to A चला गया। अब अगर A से लगा के यहां ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट तक आता हूं, मैं यहां ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट तक आता हूं, मतलब यहां से इस रीजन में आगे बढ़ता हूं, इस रीजन में भी अगेन अभी ऑब्जेक्ट तो रियल ही है क्या, ऑब्जेक्ट तो क्या है, यहां से यहां तक चला जा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी रियल है, पर इमेज कहां से कहां चली जाती है देखना। अब जिस इंस्टेंट पे मैं F से थोड़ा वैल्यू ज्यादा करता हूं, ये वाली रीजन, ये A से आगे बढ़ता हूं, तो इमेज यहां से फोकस से पोल की साइड में जाता हूं, तो इमेज जो है आपको पता है, इमेज बिहाइंड द लेंस बनती है ऐसी सिचुएशन में। अब एक चीज ध्यान रखना, एक रीजन में जब ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया ना, अब इमेज जो है रिपीटेड रीजन नहीं होंगे, यहां से यहां तक जो है ऑब्जेक्ट रियल रहा, तो इस यहां से यहां तक वाले रीजन में इमेज कहां से कहां गई होगी। ठीक है, तो आप यहां ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट जो है इसको नाम दे रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जब यहां से लगा के यहां तक ऑब्जेक्ट रहा है, तो इमेज आपको पता है सेम साइड बन जाती है इमेज।
इमेज इधर ही बनती है क्या, यहाँ पे इस रीजन में, यही इसी रीजन में इमेज बन जाती है। ठीक है, कैसे बनेगी देखो, ये इमेज किधर शिफ्ट होगी देखो। अब आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, यहां लेंस के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जो है, लेंस के केस में जो है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में चल रहे होते हैं। तो देखो यहां से ऑब्जेक्ट चला, इमेज चली, फिर ऑब्जेक्ट चला, फिर इमेज चली। अब यहां से कंटिन्यूटी जो है ना बनेगी, यहां पे पहुंचेगी। ये वाला जो रीजन है ना, यहां से फोकस से ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा, इमेज यहां से भागती हुई यहां तक आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखो जरा, यहां से देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ अब अपना वापस से खत्म हो गया, तो ये F पॉइंट से O तक का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप खुद से विजुअलाइज करना। यहां से यहां तक पहुंचेगी और ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज रीजन नंबर 3। वर्चुअल इमेज क्यों है देखो, आपको पता है A से O तक, A से O तक U नेगेटिव है क्या, A से O तक का रीजन में यहां बना देता हूं, इधर स्पेस नहीं है, यहां बना देता हूं, ये 1/U। कौन सा रीजन, A to O रीजन। तो रीजन A to O, इस रीजन में अगर मैं देखूं तो U क्या है, U नेगेटिव है क्या, तो 1/U भी नेगेटिव होगा। यहां पे रीजन में देखो तो रियल ऑब्जेक्ट है क्या, रियल ऑब्जेक्ट है क्या, और 1/U नेगेटिव है। अब देखो U नेगेटिव वाला ये वाला रीजन तो पूरा कवर हो गया, U नेगेटिव वाला यही रीजन बचा है। अब इस रीजन में अगर आप देखोगे ना, U नेगेटिव है, साथ में इस रीजन में ये वाला जो पूरा रीजन है, यहां तक पूरा रीजन में V भी नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि 1/V नेगेटिव है क्या, और 1/V नेगेटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज रही होगी। कौन सी इमेज आ गई है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट अगर A से मैं चला जाता हूं यहां पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, O पॉइंट, यहां O पॉइंट यहां कहीं मिलने वाला है आपको, ऑप्टिकल सेंटर वाला जो पॉइंट है यहां कहीं मिलने वाला है। यहां कहीं मिलने वाला है, क्यों, इनफाइनाइट में मिलेगा के लिए, डैश डैश लगा के मैं इसको ले जाता हूं इनफाइनाइट ऑप्टिकल सेंटर। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट O होगा ना, पॉइंट O पे U का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ऑलमोस्ट। U का वैल्यू 0 हो गया तो 1/U इनफाइनाइट हो जाएगा यहां पे, और 1/U इनफाइनाइट है तो 1/V भी इनफाइनाइट होगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया ऑप्टिकल सेंटर। मतलब थर्ड वाला रीजन ये आ गया। ये वाले रीजन में क्या हुआ, A से O तक पहुंच गया अपन। ठीक है, मतलब ये सारा जो रीजन है ना, यहाँ डैश डैश लगा देता हूं क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला रीजन का तो अपन ने रे डायग्राम बनाया था पूरा का पूरा। ठीक है, ये तो अपन ने रे डायग्राम बनाया था क्या, रियल ऑब्जेक्ट के केस में। अब एक केस और बचा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यहां से यहां तक कहीं भी रख लो, इमेज बस इसी रीजन में बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर ऑब्जेक्ट का रीजन पूरा कवर हो गया, ठीक है, इमेज का ये वाला पूरा रीजन कवर हो गया, यहां से लगा के यहां तक, यहां से यहां तक इमेज का। अब ऑब्जेक्ट का ये पूरा रीजन में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दूं मैं, इस पूरे रीजन में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दूं, इमेज इसी रीजन में बनेगी, और वो रीजन जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर वापस यहां आ जाएगा, और ये O से B तक का रीजन होगा। देखो जरा समझ लेते हैं किस टाइप से। देखो ये वापस जो है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर का माइनस वैल्यू कर देता हूं, मतलब इधर वाली साइड है ऑप्टिकल सेंटर माइनस कुछ समथिंग, मतलब ये यहां होगा, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ऑप्टिकल सेंटर प्लस समथिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां वाले रीजन में आ गया मैं। अब यहां वाले रीजन से अगर देखा जाए तो पहले U की बात करता हूं, यहां से यहां तक आ रहा हूं, तो यहां पे तो U इनफाइनाइट है क्या, यहां U इनफाइनाइट है, और यहां 1/U इनफाइनाइट है। 1/U इनफाइनाइट है, मतलब U 0 रहा होगा इस पॉइंट पे, O प्लस वाला पॉइंट। तो O प्लस वाला पॉइंट बनाता हूं मैं जरा, यहां पे देखो O प्लस वाला पॉइंट क्या है, देखो ये 8.O प्लस, 8.O प्लस, O प्लस वाला मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। वहां 1/U क्या है, 1/U इनफाइनाइट है, तो U कितना आ गया 0, और 1/U इनफाइनाइट करूंगा तो 1/V भी इनफाइनाइट आएगा, 1/V भी क्या आ गया, इनफाइनाइट हो गया ये भी ऑल्सो, तो V कितना आ गया 0। मतलब इस सिचुएशन पे होगा ना, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा, ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज भी यही होगी। ठीक है, अब इसके बाद अब इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, ऑब्जेक्ट अगर भागते 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 यहां तक पहुंच गया, यहां से भागते 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 यहां पहुंच गया, ये रीजन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट 1 2
3, ये वाले रीजन को नंबर नाम दे देता हूं मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट रीजन नंबर 4। तो जब तक ये यहां से यहां तक भागा ना, ऑब्जेक्ट जो है यहां से चल रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां से चलते 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 यहां पहुंचा, इतनी देर में इमेज ऊपर बनेगी। ऊपर क्यों बनेगी उसका रीजन बता देता हूं अभी। और ये इमेज जो बनेगी रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज आ गई है? रियल इमेज। और ये रीजन नंबर 4 के लिए। अब ये रियल इमेज क्यों है? देखो इधर जब भी इमेज बनेगी ना इस रीजन में V पॉजिटिव होगा। V पॉजिटिव है मतलब रियल इमेज बनेगी। लेंस के केस में मैंने बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां से भागते हुए यहां पहुंचा, मतलब ये O प्लस है B वाला। देखो O प्लस है, O प्लस वाला पॉइंट देखो, O प्लस पे U कितना आ गया? 0। O प्लस पे U 0 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इमेज यहां बन गई, ये O प्लस वाला पॉइंट हो गया। इधर वाला पॉइंट O प्लस और इधर वाला पॉइंट O माइनस। अब देखो ये O प्लस से B तक जा रहा हूं, O प्लस से B तक जा रहा हूं, तो देखो O प्लस से B तक जाऊंगा तो क्या होगा? O प्लस ये ना, और B अपन पहले भी देख चुके हैं क्या? तो O प्लस पे U का वैल्यू 0 है और B पे U का वैल्यू इनफाइनाइट है। मतलब यहां से यहां तक गया ना, तो B का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक पहुंच गया क्या? तो B का वैल्यू पहुंच गया अपना, सॉरी U का वैल्यू पहुंच गया, O प्लस से B तक जाऊंगा तो U का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट पहुंच गया। और V का वैल्यू कहां पहुंच गया? 0 से F तक। तो ये 0 से F तक आ गया। तो इस टाइप से मैंने ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी भी पढ़ ली। जो अपन ने रे डायग्राम बनाया था ना, रे डायग्राम ओनली अपन ने रियल ऑब्जेक्ट के बनाए थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम अपन ने नहीं बनाए थे। तो इस टाइप से अपन ने ये इन डेप्थ स्टडी कर ली। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। ये डेप्थ एनालिसिस है। क्वेश्चन वैसे ऐसा कोई आपसे थ्योरी या क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एनालाइज करके पता लगाना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है। यहां से आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। देखो यहां से ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हर बार इमेज भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये अपन ने लेंस के केस में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जिसे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी टाइप से लेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 3 4 लेंस हो। थिन लेंस होने चाहिए पतले पतले से और कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन। पहला तो कॉम्बिनेशन में 3-4 वैरायटी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मतलब हो सकता है 2 लेंस हो, 2 लेंस पास में हो, दूर हो, 2 मिरर हो, पास में हो सकते हैं, दूर में हो सकते हैं, लेंस मिरर हो, इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो स्पेसिफिक कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। पतले पतले से लेंस है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी हो सकते हैं बट कॉन्टेक्ट में है। तो देखो क्या होगा, मान लो पहले तो मैं यहां रिजल्ट लिख देता हूं आपको। तो रिजल्ट क्या है? जितने भी लेंस हैं कॉन्टेक्ट में है तो सभी लेंस को हटा के सबकी जगह जो है एक अकेला लेंस लगा सकता हूं मैं, और उसका फोकल लेंथ होगा कितना? 1/f इक्वलेंट, ठीक है। कॉन्टेक्ट में होने चाहिए, इसका मतलब सबके सब पास पास रखे हों। तो ये तो रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट को प्रूफ भी कर लेंगे। ये रिजल्ट एनसीईआरटी में भी प्रूफ किया हुआ है, मींस बोर्ड में भी है। तो मैं प्रूफ करके भी बता देता हूं। देखो किस टाइप से आता है ये, बड़ा इजी रिजल्ट है और बोर्ड में तो मेरे को नहीं लगता इसको पूछा जाएगा क्योंकि इजी रिजल्ट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो 2 लेंस है, ये एक लेंस आ गया और दूसरा ये लेंस आ गया, ठीक है। ये लेंस का फोकल लेंथ f1, ये लेंस का फोकल लेंथ f2, पास पास रखे हुए हैं, एकदम कांटेक्ट में है, ठीक है। थिन लेंस है मतलब पतले पतले से। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट u, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से एक रे तो ये चली और आगे बढ़ गई 2 रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों रिफ्लेक्शन से दोनों लेंस से रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ गई, ठीक है। दोनों के जो दोनों लेंस है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस जो है सेम है। इस टाइप से लेंस रखे हैं और कांटेक्ट में है। दूसरी रे बनाता हूं जरा। मान लो ये वाली रे यहाँ चली और यहां से रे चलने के बाद क्या हो रही है? ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ कहीं मिलेगी। मान लो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों रिफ्लेक्शन यहां से यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे मान लो यहाँ जा रही थी ये वाले पॉइंट पे, मतलब यह इमेज I1 बन गई फर्स्ट वाले लेंस के कारण। और जो दूसरा लेंस आ गया उसमें क्या होगा? जैसे ये रे यहां तक जाएगी ना, यहीं से यहीं तक जाएगी, ठीक है। और यहां तक जाते से क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा वापस से, यहीं तक गया और रिफ्रैक्शन हो गया वापस। मान लो यहां आके फाइनल इमेज बन गई, ये फाइनल इमेज आई होगी, ठीक है। पहले कहां बन रही थी? I1। तो I1 के लिए जो है मैं डिस्टेंस मान लेता हूं ये V1 है और ये वाली डिस्टेंस में मान लिया V। ये जो V, ये इमेज बनी है ना फाइनल इमेज I2, ये फाइनल इमेज है दोनों कॉम्बिनेशन के कारण। तो पहले लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए देखो लेंस फॉर्मूला क्या लिखूंगा? 1/v1 - 1/u = 1/f1।
और फिर नेक्स्ट लिख रहा हूं लेंस फॉर्मूला फॉर सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस के लिए क्या लिख दूंगा 1/v। अब ये जो v1 i1 इमेज बनी ना पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो 1/f2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अब मैं क्या कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आगे देखो 1/v 1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये 1/v1 से 1/v1 भाग जाएगा, तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे तीन लेंस आते हैं ना, तो फिर वो 3 बार लेंस फॉर्मूला लगाता मैं, ठीक है। और वापस यहाँ रिजल्ट क्या आ जाता 1/v माइनस 1/u प्लस या 1/3 और आ जाता 1/f3 और आ जाता। कुल मिला के ये जो आ गया ना दोनों लेंस को हटा के अगर मैं एक सिंगल लेंस लगा दूं ना एफ इक्विवेलेंट का, ठीक है, ये अपने पास लेंस फॉर्मूला होता है, तो यहां से कंपेयर करूंगा इससे और इसको, तो 1/f इक्विवेलेंट यही आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। ये तो f इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको पता भी होगा पावर ऑफ लेंस तो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस बोलो जरा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला शायद आप सभी को पता होगा, क्या होता है पावर ऑफ लेंस 1/f होता है क्या। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f। तो इक्विवेलेंट पावर निकालूंगा ना, तो इक्विवेलेंट पावर क्या आगे देखो, इक्विवेलेंट पावर जो निकालूंगा, इक्विवेलेंट पावर P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस टाइप से पावर आ जाएगी। ये फर्स्ट लेंस का पावर, सेकंड लेंस, मतलब अगर लेंस को मैं कांटेक्ट में रखता जाऊंगा तो उन सभी की पावर ऐड होती जाएगी। और आपको पता भी है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आंख चेक कराने, एक लेंस लगाते हैं पैरेलल में एक और लगा देते हैं, पैरेलल में एक और लगा देते हैं, मतलब उन सभी की पावर जो है ऐड होती जा रही है। मान लो पहले 1 नंबर का ग्लास लगाया उसने मोटा सा, फिर 0.5 का लगाया, फिर दोनों को ऐड कर देगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस पहले वाले का 1 दूसरे वाले का 0.5, तो दोनों का पावर ऐड होके 1.5 हो जाएगा। तो लेंस का पावर तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। पावर भी पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन के केस में, तो आपको क्या करना है पावर डायरेक्ट ऐड कर देना है। F इक्विवेलेंट ये। अब क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको, थिन लेंस के क्वेश्चंस में क्या करना होगा, क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि जो भी लेंस दिए होंगे, जैसे अगर मान लो ये वाला एक लेंस आ गया, ये लेंस आ गया, ये लेंस आ गया, इसका फोकल लेंथ निकालो। या तो फोकल लेंथ डायरेक्ट दे दिया जाएगा या फिर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालना। ऐसे ही इसका भी फोकल लेंथ डायरेक्ट दे दिया जाएगा या लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना, ठीक है। फिर जो है ये फॉर्मूला लगा देना। कभी कभी क्या होगा लेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, ठीक है, लेंस आपको डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, लेंस आपको बनाने पड़ेंगे। देखो किस टाइप से, जैसे मान लो यहां पे एक लेंस बना दिया मैंने इस टाइप का, ये आप सभी को पता है कौन सा वाला लेंस बना रहा हूं, इस टाइप से सही से बन जा, ब्लू कलर से बनाता हूं। ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस बना दिया मैंने। ये कौन सा लेंस आप सबको पता है, कॉनकेव लेंस हो गया, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो तो मटेरियल पे डिपेंड है। अब इस लेंस में मैंने क्या कर दिया, एक लेंस तो ये आ गया, दूसरा इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें पानी भर दिया इस टाइप से। तो आपको क्या मान लेना है, अब दो लेंस बन गए, दो लेंस। अब इसका बिहेवियर जो है दो लेंस के जैसा होगा। एक लेंस तो ये हो गया, ये लेंस कैसा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, और साथ में ये लेंस, ये इस टाइप का लेंस। तो इन दोनों लेंस का इसका फोकल लेंथ निकालूं, इसका फोकल लेंथ निकालूं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के, और फिर दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेना है, ठीक है। मान लो इस टाइप से दे दे जाए, ये एक लेंस आ गया, ये ग्लास आ गया, और यहाँ बीच में कुछ मटेरियल भर दिया, और फिर जो है ये एक और अगला मटेरियल आ गया, ये इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, इसका 3 लेंस बना देना, 1 2 3। इसका फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूला से, इसका फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूला से, इसका फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूला से, और तीनों में फिर फाइनल इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये ऐड कर दो। इसका जब फोकल लेंथ निकालूंगा ना तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला और ये वाला सेम होगा। ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं जरा, ठीक है। इस टाइप से अपन लेंस बना के उसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन देता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। दो लेंस है, एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है। फाइंड फाइनल इमेज पोजीशन, ठीक है। फाइनल इमेज कहां बनेगी ये पता करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों लेंस को हटा के सिंगल लेंस लगा लेना है क्या। अब वो जो सिंगल लेंस होगा उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये पता कर लेते हैं पहले। तो
तो 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1/f इक्वलेंट 1/f1 कितना आ गया 1/10 प्लस 1/-20। ठीक है, तो 1/f इक्वलेंट तो 20 एलसीएम आ गया, तो 2 - 1 तो ये f इक्वलेंट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दोनों लेंस को हटा के f इक्वलेंट पॉजिटिव आ रहा है ना, f इक्वलेंट पॉजिटिव इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस लगेगा। ठीक है, तो फाइनल अब मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं इमेज के लिए। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी ना वो केवल इसका f इक्वलेंट लिख देना है यहाँ पे। तो 1/v u की जगह कितना लिख दोगे, ये 10 है क्या, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई तो u की जगह -10 लिख लिया। 1/f इक्वलेंट पॉजिटिव आ रहा है क्या 1/20, तो 1/v कितना आ गया 1/20 - 1/10, आगे एलसीएम 20 आ गया, तो 20 1 माइनस यहाँ 2 आ रहा है क्या, तो v की जगह क्या आ गया -20, मतलब फाइनल इमेज -20 सेंटीमीटर पे। -20 का मतलब इमेज यहाँ की बनेगी। अब यहाँ उधर बन रही है इमेज, ठीक है, सेम साइड बन रही है कन्वर्जिंग लेंस के उस साइड, ये कॉम्बिनेशन, ये तो दोनों पास पास है, इनके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कांटेक्ट में ये लेंस। ठीक है, इमेज यहाँ की बनेगी और ये डिस्टेंस होगी कितनी 20 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब तो इधर है। ठीक है, अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जाता ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो आप लिख देते v/u, तो v कितना आ रहा है -20, u कितना है -10, तो मैग्निफिकेशन आ जाता +2। ठीक है, बट ये नहीं पूछा, इमेज पोजीशन पूछा है। इमेज का स्पेसिफिकेशन भी निकाल सकते हो आप, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी और साथ में ग्रेटर देन 1 आ रहा है मैग्नीट्यूड मॉडल, इसका मतलब एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखो, 3 अलग अलग मटेरियल है, 3 मटेरियल है। पहले वाले मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, दूसरे वाले का 6/5, तीसरे वाले का 8/5। ठीक है, और पहला वाला कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर और ये वाला कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का दोनों एक साथ, फिर राइट वाले दोनों कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर और ये वाला कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम बना है ना, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता कर लेना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता करने के लिए पहले देखता हूं टोटल लेंस कितने बन रहे हैं। 3 लेंस बन रहे हैं क्या, 1 2 3। अब तीनों लेंस किस किस टाइप से, देखो यहां बना देता हूं मैं डायग्राम। ठीक है, तीनों लेंस के डायग्राम बनाने के बाद मुझे क्या करना होगा, तीनों का फोकल लेंथ पता करना होगा। पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो। तो पहला लेंस मैंने ये बना दिया, क्या ये लेंस बना दिया पहला वाला, दूसरा लेंस इस टाइप से होगा और तीसरा लेंस ये होगा। इसका फोकल लेंथ f1 मान लिया, इसका फोकल लेंथ f2 मान लिया, इसका फोकल लेंथ f3 मान लिया। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो इधर का 10 सेंटीमीटर, इधर का भी 10 सेंटीमीटर, इधर 20 सॉरी ये तो यही वाला है ना 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला तो दोनों सेम है ना, ये वाला और ये इसका राइट वाला f1 का राइट और f2 का लेफ्ट दोनों सेम है, f2 का राइट f3 का लेफ्ट दोनों सेम है। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इंडिविजुअल f1 f2 f3 की कैलकुलेशन करूं। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला होगा, लेंस फॉर्मूला लगा, मेकर फॉर्मूला क्या होता है, n रिलेटिव -1 1/r1 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना n रिलेटिव, हर बार आपको क्या मानना है, मीडियम जो है, ये सारे लेंस एयर में रखे हैं, ऐसे मान के चलना है, ये लेंस एयर में है, ये भी एयर में है और ये भी एयर में है। तो सराउंड का मीडियम क्या लिख दूंगा मैं 1। तो पहले वाले केस में ये वाला 3/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 की जगह क्या लिखूंगा +10, ये वाले लेंस के लिए इधर वाली डायरेक्शन है ना माइनस, और ये r2 की वैल्यू -10। तो 1/f कितना आ गया देखो, 3/2 - 1 तो 1/2 आ गया, और साथ में 1/10 + 1/10 कितना हो गया 2/10। तो ये आंसर आ गया 1/10। ठीक है, 1/f आ गया। ऐसे ही मैं सेम पैटर्न पे 1/f2 भी निकाल लेता हूं, 1/f2 निकाल के फिर 1/f3 निकाल के फाइनल आंसर निकालेंगे। तो 1/f2 की कैलकुलेशन करता हूं, जरा क्या आ रहा है। तो 1/f2 कैलकुलेट करूंगा, तो 1/f2 में n रिलेटिव क्या लिखूंगा देखो 6/5। तो 1/f2 इक्वल टू 6/5 अपॉन 1 माइनस 1। सराउंड का मीडियम फिर बोल रहा हूं एयर मानना है हर बार। अब इसका ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव जाएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो गया 20। तो 1/f2 का वैल्यू कितना आ गया देखो 6/5 माइनस 1 करोगे तो 1/5 आ जाएगा, और ये आंसर में लोगे तो कितना आ गया -3/20, मतलब ये आ रहा है -3/100। ठीक है,
1/f3, 1/f3 मतलब ये लास्ट वाला लेंस, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 8/5, 8/5 अपॉन 1, एयर मानना है नीचे ना, 1 अपॉन ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव 20, राइट वाला रिफ्लेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, तो -20, ठीक है। तो कितना आ गया देखो 1/f3, 8/5 माइनस 1 करूंगा तो इधर आ गया 3/5, और 1/20 प्लस 1/20 तो 2/20, 1/10, तो ये आंसर आएगा कितना 3/50। तो 1/f इक्वलेंट देखूंगा तो कितना आ रहा है देखो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो 1/f इक्वलेंट कितना आ जाएगा 1/f1, 1/f1 कहा गया तेरा f1 हो रहा 1/10 प्लस 1/f माइनस 3/100 प्लस 3/50, सोल्व करेंगे यहां से, तो सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 100 एलसीएम लिख लेते हैं, तो 1/f इक्वलेंट यही सोल्व कर देता हूं स्पेस में, 100 एलसीएम लिख लिया मैंने यहां से, तो यह तो आ गया 10 माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा कितना 6, तो 1/f इक्वलेंट कितना आ गया देखो 10 बाई ये 13/100, तो f इक्वलेंट कितना आ गया प्लस 100/13 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसा होगा, पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कन्वर्जिंग लेंस के जैसा होगा, और वो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा 100/13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, ये पूरा लेंस को फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना होगा हर बार, ये जितने भी लेंस बन रहे होंगे ना उनको स्प्लिट करके इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालो लेंस मेकर फॉर्मूला से, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्विवेलेंट प्लस इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट दे दिया कुछ 10 सेंटीमीटर पे, तो आप इमेज का पोजीशन निकाल लेना वापस, इन सभी को हटा के एक सिंगल लेंस लगाना है मुझे ये वाला, और उसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने लेंस कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, साथ में ग्राफ के बारे में पढ़ा। कल वाले लेक्चर में अपन लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।